नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। टीएमबीयू पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले आज एक प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता में टीएमबीयू पेंशनर संघर्ष मंच के सह संयोजक अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 2025-26 के बजट के अनुसार कुल पेंशनरों की संख्या 2619 है। पेंशनरों के बिगड़ते हालात को देखते हुए पेंशनरों के द्वारा घटना के बाद किसी तरह बीते 5 महीने का पेंशन पेमेंट मिला। उन्होंने कहा कि बहुत से पेंशनरों ने अपने भुगतान के लिए राजभवन में आवेदन दिया। 200 से अधिक पेंशनरों का राजभवन से आदेश आने के बाद भी विश्वविद्यालय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुलपति कुलाधिपति के आदेश का पालन नहीं करते हैं, साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, महामहिम कल आ रहे हैं तो क्या महामहिम के इन मुद्दों पर कोई बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह के बाद अगर पेंशनरों की समस्याओं पर विश्वविद्यालय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो टीएमबीयू पेंशनर संघर्ष मंच डेरा डालो आंदोलन करेगी। इस प्रेस वार्ता में मंच के अध्यक्ष बिहारी लाल चौधरी, संयोजक पवन कुमार सिंह, सह संयोजक अमरेंद्र कुमार झा सहित चंद्र मोलेश्वर पांडे एवं कुमार आशुतोष राजेश मौजूद रहे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2600 पेंशनर हैं और इन पेंशनरों में से बहुतायत की संख्या में राजभवन को लोगों ने अपने पेंशन बकाये के भुगतान के लिए उन्होंने आवेदन दिया और वहां से प्रत्युत्तर आया, निर्देश आया। 200 से अधिक लोगों को पेंशनरों का राजभवन से निर्देश आने के बाद भी विश्वविद्यालय ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, यानी कुलपति कुलाधिपति के निर्देश का अनुपालन नहीं करते। यही हालात उच्च न्यायालय के आदेश का है। उच्च न्यायालय में सैकड़ों की संख्या में पेंशनर गए, उनके पक्ष में निर्णय आया, विश्वविद्यालय ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें से कतिपय एमजेसी में गए, एमजेसी में जजमेंट आया, एमजेसी में जाके 100% का काउंटर एफिडेविट किया जाता है, वहां 100% दे दिए जाने का शपथ पत्र दिया जाता है, फिर से 90% कर दिया जाता है पेंशन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसका भी अनुपालन नहीं करता। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि कुलपति कुलाधिपति के निर्देश को नहीं मानते, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, एमजेसी के आदेश को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, तो अब पेंशनर जाए तो कहाँ जाए। हम इस वजह से आज यहाँ हैं कि कल महामहिम के यहाँ आगमन के पूर्व संध्या पे क्या इन सवालों के ऊपर महामहिम की बात होगी। क्या यहाँ के 2600 पेंशनर जो त्राई कर रहे हैं, जिनको समय पे पेंशन नहीं मिलता, पेंशन की राशि सरकार इसलिए नहीं भेजती कि यहाँ इस विश्वविद्यालय ने लगभग 512 करोड़ का एफडी पेंशनर और ग्रेच्युटी अकाउंट से कर रखा है। उसमें से 212 करोड़ सरकार को लौटाए गए, 370 करोड़ अभी भी यहाँ रखे हुए हैं। उस पैसे से हम मांग करते हैं कि हम पेंशनरों का बकाये आदि का भुगतान किया जाए। ये स्थिति क्यों है, क्या कारण इसके पीछे है? इसके पीछे सीधे कारण है, विश्वविद्यालय में एक विशेष विधि से भुगतान की प्रक्रिया जब से वर्तमान कुलपति जवाहरलाल आए हैं, वो एक विशेष विधि है जिसकी चर्चाएं विश्वविद्यालय के गलियारों में और शहरों में सुनाई पड़ती है। इसके ऑडियो भी वायरल है, लेकिन इन सारे चीजों को जानने के बावजूद कुलपति इस पर संज्ञान नहीं लेते। मैं तो अभी यहाँ तक कहूंगा कि ये बातें प्रदेश तक में चली गई है, वहाँ की भी सरकार और महामहिम के सचिवालय में भी संज्ञान नहीं लिया जाता। तो आखिर हम पेंशनर करें क्या? क्या विधि है सर? हम ये विधि है कि अगर किसी भी पेंशनर की राशि जितनी पड़ी हुई है, अगर वो भुगतान की उनको चाहिए तो उसके लिए हवा में बातें आती है कि कुछ कमीशन की चर्चाएं होती है। ये कमीशन की चर्चाएं हमारे कानों से भी टकराई है। ये दुखद है, इस विश्वविद्यालय में आज तक ये संस्कृति नहीं थी। कुलपति का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, यानी 1095 दिन का होता है। 975 दिन हो गए इस कुलपति के, एक भी पेंशनर से इन्होंने आज तक उनको मिलने का समय नहीं दिया।
ये बहुत दुखद प्रकरण है। और ये पेंशनर संघर्ष मंच ने ये पीड़ा उठाया है कि कुलपति जो आने के साथ से ही अपने आवास पे कार्य करने की जो गलत परंपरा की शुरुआत की है उसे वो समाप्त करे और भी बचे हुए कालखंड को वो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आके कार्य संपादित करे। ये जो दीक्षांत समारोह की समाप्ति के बाद पेंशनर संघर्ष मंच 370 करोड़ की जो उसकी राशि है, पेंशनरों की राशि है, उससे अगर बकाये आदि का भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो हम घेरा डालो डेरा डालो के तहत आंदोलन करेंगे। और कुलपति जहां आंदोलन होगा वहां इस नारे के साथ अब आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आगाह करते हैं कि कुलपति अभी भी महामहिम कुलाधिपति के निर्देशों का अनुपालन करे, तत्काल करे, हाईकोर्ट के आदेशों का तत्काल अनुपालन करे और जो भी एमजेसी और सुप्रीम कोर्ट में हमारे वैसे भाई जो वर्षों से वेतन रहित थे उनके पक्ष में जजमेंट आया, उन्हें टाल दिया गया कि विश्वविद्यालय से निर्देश आएगा। न्यायिक आदेश के बाद किसी भी राज्यादेश की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायिक आदेश का पालन करते हुए उसकी सूचना दी जाती है। उन सारे 58 कर्मी जो इससे प्रभावित हैं उनके बारे में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। यही पेंशनर संघर्ष मंच की बात है। मैं पेंशनर संघर्ष मंच का सह संयोजक अमरेंद्र। सबसे आश्चर्यजनक है कि पढ़े लिखे समाज का यह विश्वविद्यालय, सारे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग यहाँ बैठते हैं। न न्यायालय के आदेश का कोई मतलब रह गया यहाँ। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के दर्जनों आदेश पेंडिंग पड़े हैं। राजभवन से बार बार जब भी हम लोग राजभवन को गुहार लगाते हैं, यहाँ की स्थिति बताते हैं, तो राजभवन से बराबर चिट्ठी आती है। यह निर्देश रहता है उसमें कि 15 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान करें। दर्जनों लोगों की चिट्ठियों के साथ रहता है, उसकी सूची रहती है। न तो शिकायतकर्ता को कोई सूचना दी जाती है, न राजभवन को कार्रवाई की कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, तो सूचना क्या दी जाएगी। सबसे दुखद स्थिति यह है कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। न्यायालय लोग जाते हैं, न्यायालय से आदेश आता है, उसका भी अनुपालन नहीं होता है। कुल मिलाकर बहुत घोर निराशाजनक स्थिति है। 8 अप्रैल को राजभवन गया था, वहाँ के अवर सचिव ने कुल सचिव से बात की मेरे विषय में। कुल सचिव ने कहा कि अभी गेस्ट फैकल्टी की बहाली हो रही है, उसके बाद उनका काम तुरंत संपादित कर दिया जाएगा, जिसको बीते हुए आज 15 दिन हो गया। और कुल सचिव ने एक औपचारिकता निभाते हुए संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को कह दिया। जब संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी से मिलते हैं तो उनका टेम्परेचर 100 गुना ऊपर होता है, एज इफ कि हम जैसे उनसे भीख मांगने के लिए गए हैं। तो इन सब सारे परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय में कुलपति नाम का चीज है जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है।